वेलकम टू ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हिंदी में बल और गति के नियम के विषय पर प्रश्नों का अभ्यास। क्वेश्चन मैंने ऐसा वीडियो में क्वेश्चंस डाले हुए हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, हिंदी में बल का मात्रक क्या है। तो यूनिट क्या है मैंने आप लोगों को बताया था, फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला एक लिखे थे m/a, तो हम लोगों ने यूनिट ऑफ फोर्स लिया था न्यूटन, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहाँ पे एक और ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, ये किसका है मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ इनर्शिया इज। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो द टाइप ऑफ इनर्शिया इज क्या है, ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। हिंदी में जड़त्व का प्रकार है आराम की जड़ता, गति की जड़ता, नहीं जड़ता, गति की जड़ता, दिशा की जड़ता, या उपरोक्त सभी विकल्प। तो हमारा क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो होता ही है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो m का क्या होगा, kg होगा, और वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। मैंने आप लोगों को बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो हिंदी में न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बताया था, अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, जिसमें हमने F इज इक्वल टू एम इंटू ए वाला फॉर्मूला इसमें क्या है डिराइव किया हुआ था। वैसे ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है अपना लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया इज अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जड़ता का नियम, ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन स्विमिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट जस्ट पिछले वाले क्या है आपके वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो विच लॉ एक्सप्लेन्स क्या होते हैं, स्विमिंग। ठीक है, तो सेकंड लॉ में तो हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं, फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात करता है, और न्यूटन थर्ड लॉ बताता है एक्शन इक्वल एंड एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एवरी। ठीक है, तो ये आपका बताता है क्या, न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको बताता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। विच इक्वेशंस डिफाइंस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा समीकरण न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित करता है, कौन सा नियम करता है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम टी, तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। F इज इक्वल टू एम बाई ए भी कुछ नहीं पढ़ा है, और F इज इक्वल टू ए बाई एम भी कुछ नहीं था। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के थ्रू हमने डिराइव किया था, हमारा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ पे एम हमारा मास है, ए हमारा एक्सलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, द पीपल इन द बस आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली ड्यू टू रेस्ट। वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, या सिर्फ इनर्शिया। तो बस के अचानक चलने पे बस में सवार लोग पीछे की ओर ढकेले जाते हैं, ये क्यों होता है। तो विश्राम के कारण जड़त्व, गति के कारण जड़त्व, या दिशा के कारण जड़त्व, या सिर्फ जड़ता। ठीक है, जड़ता नहीं है, यह जड़त्व ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब हम लोग बस में क्या रहता है, जब बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ ढकेलाते क्यों हैं। ठीक है ना, तो क्यों ढकेलाते हैं, हम लोग क्या है कि रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, और बस क्या है एक अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो इसके वजह से क्या हम पीछे जाते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज। ठीक है, तो जो इनएबिलिटी बॉडी ड्यू टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन क्यों होता है, मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, एक्सीलरेशन, किसके कारण होता है। शरीर के आराम या गति की स्थिति को बदलने में समर्थ है, क्या है। ठीक है, तो गति, बल, जड़त्व, या त्वरण। ठीक है,
तो ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप मेरे को बताइएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्स ऑन अ मास ऑफ 500 ग्राम रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोगों को बोल रहा है 25 न्यूटन का बल घर्षण रहित स्तर पर आराम कर रहे 500 ग्राम के द्रव्यमान पर द्रव्यमान पर कार्य करता है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा। यानी कि हम लोग को एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी कि सीधा सीधा हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला अपना एग्जांपल लगा सकते हैं, जिसमें हम लोगों को फोर्स दिया हुआ है ये 25 न्यूटन और मास दिया हुआ है हम लोगों को 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका पहले क्या है हम लोग क्या है इसका गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने गिवन लिख लिया है, मास m इज इक्वल टू 500 ग्राम, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया है। वैसे ही द्रव्यमान है क्या, m हमारा 500 ग्राम और इसको 0.5 केजी हमने कन्वर्ट कर लिया, और F इज इक्वल 25 न्यूटन। ये हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम लोगों को केजी मीटर का पता, हम लोगों को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, क्या होता है एक्सलेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाता है एक्सलेशन का, वो होता है इसे क्या होता है मात्रक यानी यूनिट होता है। तो हम लोग इसको क्या है पूरा कन्वर्ट कर लिया है यहीं, और डायरेक्टली हमने इस फॉर्मूले में लगाया है F इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो ए को मैंने उधर शिफ्ट कर लिया, तो m हमारा क्या है नीचे चले जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई एम। तो एक और m के F बाई एम, तो F के जगह हम 25 लिख लेंगे, और क्या है अपना मास की जगह में हमने नीचे 0.5 ले लिया क्योंकि ये m यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका हमने पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर से क्या है 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 से कटेगा, और ये आपका a इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा, यानी हमने एक्सलेशन निकाल लिया है। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इसको करिएगा, इसको मैं क्या बोलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।